तो 58% ये पिछड़ा तबका का वोट बैंक गया एनडीए के पास ही है ना आज की डेट में भी, आप ये मानेंगे ना? नहीं, ठीक है, जीत रहे हैं, निश्चित तौर पे देश की जनता जो है वो मालिक है। जनता ने अति पिछड़ा की मैं बात करूं, वो भरोसा तो इंटैक्ट है ना अभी भी। देखिए, कभी कभी गलती होता है और उस गलती से सीख लेना है। और अभी तक मोदी जी जीत रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनमें कुछ तो है कि 2014 में एक उम्मीद से लोगों ने उनको वोट दिया। और आप किसी आपके चैनल के माध्यम से आपके अभी यहाँ पे जो सुन रहे हैं उनको भी पता है कि जो मोदी जी बोले वो पूरा नहीं हुआ, चाहे वो विदेश से काला धन हो या तमाम ऐसी चीजें। लेकिन अभी उनके सिस्टम बहुत बड़ा है, चंदा दो धंधा लो, ये स्कीम के तहत उनके पास पर्याप्त पैसा है। वो तो अभी वोट खरीदना तो छोड़ दीजिए, वो तो अभी विधायक और सांसद खरीदने लगे हैं, बनी हुई सरकार को गिराने लगे हैं। तो एक उनका समय है, औरा है, वो समय के तहत वो काम कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। देश में अगर लोकतंत्र की अगर बात करेंगे तो बताइए, किसी सरकार को गिराकर विधायक को खरीदना ये सही है क्या? ये बताइए, अगर देश के लोकतंत्र सही है तो हम लोग गांव गांव में घूम घूम के, खास करके गरीब पिछड़ा दलित को हमने बताया कि अपना वोट मत बेचिए, अपना वोट मत बेचिए। अगर वोट बेचेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य बिकेगा, आप अपने बच्चे का भविष्य मत बेचिए। और इस तरीके से हम लोग नारा हमेशा देते आए, लेकिन आज क्या हो रहा, वही वोट के लिए अनलीगल काम लीगल तरीके से किया जा रहा है। आज देश के राज्य के खजाना को बेगर हिसाब किताब, बेगर देख रेख का लुटाया जा रहा है गरीब के पीछे, ताकि हमको वोट मिल जाए। आप बताइए, 20 साल का अगर विकास होता तो आज जरूरी गिरता। आज हमारे माता बहन को 10,000 रुपया दे रहे हैं और ये उनको जिंदगी में उत्थान करने के लिए, रोजगार करने के लिए। नीतीश जी 20 साल के बाद उनको याद आया, ऐसे समय में, जिस समय में नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ऐसे समय में कि उनका तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं है, वो बेहतर सरकार नहीं चला रहे हैं। 2010 में अच्छे सरकार चलाएं, इस बात का 100% हम कह सकते कि अच्छे सरकार चलाएं। लेकिन आज सरकार थोड़े चला रहे हैं, आज ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम ऐसी चीजें घटना हो रही, वहां पे नीतीश कुमार का कोई देख रेख नहीं है। अभी आप देखिए, दामाद आयोग बन रहे हैं, कितना अभी प्रशांत किशोर जी कितना खुलासा कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, उसमें नीतीश जी का 1% भी कोई चुप्पी साध के बैठे हुए। लेकिन यही नीतीश कुमार, ये वही नीतीश कुमार जी हैं जो 2020 में सिर्फ मेवा चौधरी के बारे में नाम उठा के ये यूनिवर्सिटी का 14 करोड़ रुपया घोटाला किया, शपथ लेने के बाद उनसे रिजाइन ले लिया गया। तो ये नीतीश कुमार जी उस समय का नीतीश कुमार अभी नहीं है। आज नीतीश जी से वही आग्रह है नहीं तो सही है ना, उस हिसाब से तो इस बार एनडीए को सत्ता में नहीं आना चाहिए। अगर बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। आप ये जानते हैं कि आप बताइए, और आज ही 2500 करोड़ रुपए जो है जीविका दीदी के लिए रिलीज हुआ, 10,000 रुपए वो जो दिए गए महिलाओं के खाते में, लगभग 75, उसके बाद माहौल बदल गया है, आप जानते हैं ना ये बात। 20 साल से किसने रोका? ये जो काम 10,000 रुपये आज दे रहे हैं, ये 20 साल पहले देना चाहिए, 15 साल पहले देना चाहिए, 10 साल पहले देना चाहिए, या 5 साल पहले देना चाहिए। आज आप चुनाव के समय में आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आज आपको पूरा भरोसा है, पता है कि इस बार आपकी सरकार नहीं बनने वाला है। जब आपने देखा कि महागठबंधन का योजना है, घोषणा है, संकल्प पत्र है कि आने वाला समय में हमारी सरकार बनेगा, तो हम मां बहन मान योजना के तहत हर माता बहन को ये महंगाई से दूर करने के लिए 2,500 रुपये हर महीना देंगे। इसको काट में उन्होंने ये किया। हमारा घोषणा था कि हमारी सरकार आने के बाद हमारा विजन था कि 200 यूनिट बिजली हम लोगों को फ्री में देंगे, गरीब लोगों को, उसका करके 125 कर दिया हमने। हमारा घोषणा था, संकल्प था कि हमारे सरकार बनने के बाद हम हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो उनको पेंशन हम लोग 1,500 रुपया करेंगे, तो 400 से बढ़ा के 1,100 किए। ये अपने विजन पे काम कहां कर रहे भाई? ये तो महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, हमारा जो विजन है, उनको कॉपी कर रहे हैं। आज उनके पास अपना विजन रहता तो 20 साल पहले ये काम करना चाहिए। जीविका आशय है, जीविका जब से मुख्यमंत्री तब से ना, इसका असर पड़ेगा, इसीलिए किया जा रहा है। कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार के जनता को पता है, गरीब पिछड़ा दलित को पता है कि ये जो है सिर्फ उनके जिंदगी को उत्थान करने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनका वोट खरीदने के लिए दिया जा रहा है। जिनको लगेगा कि वोट खरीदने के लिए दिया जा रहा है, वो बिल्कुल ही उनके साथ नहीं जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पर जनता को अगर लगेगा कि नहीं मेरे उत्थान के लिए पैसा दिया, तो निश्चित तौर पे नीतीश जी को वोट देना चाहिए। अगर उनके दिल में लगे कि ये हमारा वोट खरीदने के लिए अगर ये सब किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे वोट नहीं देना चाहिए। वोट खरीदने की आपने बड़ी चर्चा कर दी, इसलिए एक आरोप